जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा से क्या हमें शिक्षा मिलती है ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति की भावना का तिरस्कार करने के स्थान पर हमें उनका सम्मान करने से हमारा हृदय बड़ा होता है और हृदय कृतज्ञ बनता है। उत्थानपाद की दो रानियां थी, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि से प्रेम करते और सुनीति की उपेक्षा करते। एक दिन उत्थानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने गोद में लेकर सिंहासन पर बैठे थे। तभी सुनीति का पुत्र ध्रुव वहां आ पहुंचा। अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा, किंतु उत्थानपाद ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वहां निकट खड़े सुरुचि कठोर शब्दों में ध्रुव को फटकारते हुए बोली, चूंकि ध्रुव ने उनकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए वह राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं है। उत्थानपाद चुपचाप बैठकर देखते रहे। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के नन्हे बालक थे। उनकी भावनाएं तड़प उठी। उनका कोमल हृदय इस जटिल परिस्थिति को संभालने के लिए अभी परिपक्व नहीं था। ध्रुव के लिए यह फटकार केवल अपमान नहीं, अपितु उससे भी बढ़कर बहुत कुछ थी। क्रोध की अग्नि में उसका रक्त उबलने लगा। वह सुरुचि द्वारा किए गए इस अपमान का प्रतिशोध लेकर उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। ध्रुव के चित्त में अपने सौतेले भाई उत्तम के प्रति भी कड़वाहट भर उठी। यद्यपि उत्तम ने ध्रुव का अपमान नहीं किया था, वह केवल पिता की गोद में बैठे थे, तथापि वह ध्रुव के द्वेष का निशाना बन गए। उस स्थान पर बैठे थे जहां ध्रुव को बैठना था। पीड़ा से छटपटाते हुए एक सांप की भांति फुफकार करते हुए ध्रुव तीव्र पग बढ़ाते हुए माता सुनीति की ओर दौड़ पड़े। सुनीति अपने महल में अनेक दासियों से घिरी बैठी थी, किंतु इस वैभव, ऐश्वर्य, सुख और दास दासियों का भला क्या लाभ जब वे लोग ही हमारी उपेक्षा करने लगे जिनसे हम प्रेम करते हैं। ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले ही राजा के महल में घटी घटना का समाचार सुनीति तक पहुंच गया, किंतु सुनीति ने यह कुछ नहीं कहा। वह अनेक वर्षों से स्वयं राजा के इस पक्षपात को भोग रही थी, किंतु आज अपने पुत्र को इसका शिकार हुआ देख उसका हृदय दुखी हुआ। अंततः जब ध्रुव अपनी माता के पास पहुंचे तो सुनीति ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। ध्रुव के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने देखा सुनीति के सब्र का बांध टूट गया। वह कातर स्वर में विलाप करने लगी। उसके मन में अपनी सोच के प्रति कठोर वचन उमड़ने लगे। शोक मानो उस प्रकार उसे निगले जा रहा था जिस प्रकार दावा अग्नि वन में लग जाती है। उसके कमल सदृश मुख पर आंसू लुढ़कने लगे। एक माता भला किस प्रकार अपने नन्हे बालक की इस वेदना को सहन कर सकती थी। सुनीति ने गहरी सांस ली। इस पीड़ादायक स्थिति को किस प्रकार शांत किया जाए, उसने सूझबूझ से काम लिया। वह एक सरल स्त्री थी जिसने न तलवार निकाल लिया और न ढाल, किंतु एक महान महिला और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त होने के कारण उसने इस परिस्थिति का सामना करने में परिपक्व थी। उसने ध्रुव के मुख पर निराशा की भाव देखे। वह ध्रुव के हृदय में सुरुचि और उत्तम के लिए प्रतिशोध के विचार देख रही थी। यद्यपि सुनीति ध्रुव की भावनाओं से भली भांति परिचित थी, उसने उसके कोमल हृदय से इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए कुछ विचार किया। ध्रुव के चित्त से प्रतिशोध की भावना को दूर करने के लिए उसने इस प्रकार कहा। वह बोली, पुत्र, संबंधों को बनाए रखने के लिए दूसरों की समस्याओं को सुनना समझना आवश्यक है, किंतु केवल इतना पर्याप्त नहीं। हमें उनकी समस्याओं को यथासंभव समाधान भी देना चाहिए। यदि नकारात्मक विचार पर निरंतर मनन किया जाए तो वे बढ़ते ही जाते हैं। मन को सकारात्मक विषयों की ओर मोड़कर हमें अपनी पीड़ाओं को कम तथा आशाओं को बढ़ाना चाहिए। पहली शिक्षा,
सुनीति ने ध्रुव से कहा, पुत्र, दूसरों के प्रति दुर्भावना का त्याग कर दो, भले ही उन्हें कितनी भी पीड़ा क्यों न दी हो। यह कहने में सुनीति का क्या आश्चर्य था? क्या सुरुचि ने अकारण इतना अपमान किया? क्या ध्रुव ने उसके भाई का मान हानि के लिए प्रतिशोध की भावना का त्याग कर दिया? जिस सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद में बैठने के जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित किया था, क्या वह उसे भूल जाए? जी, सुनीति यही कहना चाहती थी। दूसरों द्वारा दी गई पीड़ा को सहन करने से हमारा चित्त शांत होता है। हमें पीड़ा देने वाला समय के साथ बदल जाता है और अन्य लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित होता है। सुनीति यही कहना चाहती थी, किंतु क्षत्रिय भाव से युक्त होने के कारण ध्रुव क्रोध में उबल रहे थे और सुनीति की बातें उसे तर्कसंगत नहीं लगी। उनके अनुसार सुरुचि जैसे व्यक्ति के प्रति क्रोध प्रतिशोध की भावना को बनाए रखना सर्वदा उचित है। दूसरी शिक्षा में यही मिलती है। जब सुनीति ने कहा, पुत्र, समझने का प्रयास करो, जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं उस कष्ट का भागी बन जाता है। क्या सुनीति का यह कहना चाहती थी कि सुरुचि ने जो पीड़ा ध्रुव को दी है, भले ही ध्रुव प्रतिशोध ले अथवा नहीं, भविष्य में वह स्वयं उतनी ही पीड़ा भोगेगी? नहीं, सुरुचि के कहने का आशय था कि ध्रुव ने पूर्व जन्म में पीड़ा दी होगी, अब सुरुचि के माध्यम से वह पीड़ा उसे प्राप्त हो रही है। सुनीति का वचन कर्म चक्र को इंगित करता है। उसके मुख से निकले इन सहज वचनों का अर्थ अत्यंत गहन है और व्यवहारिक जीवन में ये लाभकारी होता है। हम अक्सर उन लोगों पर आरोप लगाते हैं अथवा उनकी आलोचना करते हैं जिन्होंने अपने शब्दों और कार्यों से हमें पीड़ा दी है। निसंदेह कई बार ऐसा करना आवश्यक भी हो जाता है, किंतु इस प्रसंग में हम कुछ अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा लेते हैं। उदाहरण के लिए, चोर को पकड़कर चोरी के लिए पर्याप्त दंड देना आवश्यक है। चोर को दिया जाने वाला दंड उसकी चोरी का फल है, जिससे उसे भविष्य में चोरी करने से रोका जा सकता है, किंतु क्या उसे दंड देने से उस व्यक्ति की पीड़ा की पूरी भरपाई की जा सकती है जिसने यहाँ चोरी हुई थी? भले ही चोर को दंड प्राप्त होता देख अपना धन पुनः प्राप्त कर उसका मन शांत हो जाएगा, किंतु इस पूरे प्रकरण में वह जिस मानसिक वेदना और तनाव से गुजरा वह तो बना ही रहेगा। आइए अब इस प्रसंग की तरह जानने का प्रयास करें। प्रश्न उठता है, दुनिया में लाखों लोग हैं, फिर चोर ने उसी व्यक्ति के घर चोरी क्यों की? एक उत्तर, उसके कर्म अर्थात उस व्यक्ति के पूर्व कर्मों का फल, जिन्हें हम नियत अथवा भाग्य भी कहते हैं। इस संसार में प्रत्येक कर्म का एक अच्छा और बुरा फल होता है। हम अपने कर्मों द्वारा जैसा बीज बोते हैं, विविध माध्यमों से उसी के फल को काटते हैं। यही कर्म है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि वह चोर उस व्यक्ति के कर्मों का फल प्राप्त करने वाले का एक माध्यम मात्र है। निसंदेह इसका अर्थ यह नहीं है कि उस चोर को पकड़कर उसे दंड नहीं देना चाहिए। अनाचारी व्यक्ति को उसके अनाचार की गंभीरता के अनुसार अवश्य दंड मिलना चाहिए। चोर द्वारा किया गया अनाचार निश्चित रूप से दंडनीय है और कर्मों के अधिकार द्वारा उचित समय पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा, किंतु यह सुनीति द्वारा कही गई दूसरी शिक्षा बताती है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा पूर्व समय में किए गए बुरे कर्मों का फल प्राप्त होने से वह कर्म अब समाप्त हो जाएगा। चोर के माध्यम से उसका वह कर्म पूरा हो गया। प्रकृति के गुण और परमेश्वर की दक्ष अध्यक्षता में प्रत्येक अनाचारी को विभिन्न व्यक्तियों तथा परिस्थितियों द्वारा अपने अनाचार का फल प्राप्त हो जाता है। हो सकता है कि यह फल तुरंत मिले अथवा कुछ समय बाद मिले। जीवन में आने वाली परिस्थितियों को बाह्य दृष्टि से यथासंभव सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों की दृष्टि से उसे समझ कर अपने अंतःकरण में समाधान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन में संतुलित होते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में किस स्तर तक सुलझना अथवा उसका समाधान करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।